बीजेपी है वो इलेक्शन से भाग रही है। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं, आज कराएं। हालातों में क्या चुनावों में आप गठबंधन के साथ चलेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर नहीं लड़ी गई जी? मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं कि इंडिया ब्लॉक आज भी स्ट्रांग है, और अगर कल पार्लियामेंट इलेक्शन होगी इंडिया ब्लॉक बड़ी यूनाइटेड। इन्होंने साथ नहीं लिया, इसमें एक नाराजगी भी है। कल जो मीटिंग होने जा रही थी वो मीटिंग भी इन्होंने अभी पोस्टपोन कर दी है। सरकारी जो है डबल इंजन सरकार की है, यहाँ अवाम की नहीं है। तो ये लोग कहाँ इलेक्शन कराएंगे और कब इलेक्शन कराएंगे, इसका कहना कुछ मुझे नहीं लगता कि आपके कुछ नेता डोगरों को अपशब्द बोलते हैं। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जीत हासिल की है, भविष्य में एक नया प्रश्न चिन्ह सामने आ गया है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन आपस में मिलकर कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर किया जाए, लेकिन हो नहीं पाए। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो इस चुनावों के नतीजे से जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ है पूर्व मंत्री अजय सदोत्रा जी। तो साहब आपका बहुत स्वागत है। तो साहब 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए हैं। उम्मीद बहुत थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पीछे रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट आए वो उम्मीदों के बाहर थे। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा पद मिला है हाल ही में, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। जम्मू कश्मीर में जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी। ये एक सर्वे भी है, ये आप CID रिपोर्ट भी कह सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन इन चुनावों के बाद, इन नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे थी, क्या असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर की राजनीति पे? जम्मू कश्मीर की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी है और पूरी जम्मू कश्मीर रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला है। और इसी वजह से जो बीजेपी है वो इलेक्शन से भाग रही है। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं, आज कराएं, सुबह कराएं, शाम को कराएं, हम तैयार हैं। और आप देखेंगे कि परमात्मा की कृपा से जो रिज़ल्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत के आएगी। हाल ही में जो नतीजे आए हैं उनमें डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही है और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी यही बात कही है कि अगर इंडिया गठबंधन को साथ में लेके चलते तो ये हालात नहीं होते। तो क्या इन हालातों में क्या चुनावों में आप गठबंधन के साथ चलेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही चुनाव लड़ेगी? अभी तो बड़ी कब्जल वक्त बात है, उस पुल तक पहुंचने दो, फिर आपको बताएंगे हमको पुल कैसे क्रॉस करना। आज पहले ही कुछ कहना मुनासिब नहीं है। और बाकी जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि देश में 4-5 रियासतों में इलेक्शन हुई तो उसमें हार हुई या जीत हुई, वो इलेक्शन इंडिया के नाम पे नहीं लड़ी गई जी। मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं कि इंडिया ब्लॉक आज भी स्ट्रांग है, और अगर कल पार्लियामेंट इलेक्शन होगी इंडिया ब्लॉक बड़ी यूनाइटेडली लड़ेगा और उसकी कामयाबी होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका हिस्सा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब उसमें बड़ी शिद्दत से हिस्सा लेते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब तो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो लिहाजा मुझे पक्का यकीन है जो पार्लियामेंट इलेक्शन इंडिया ब्लॉक लड़ेगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन को इन्होंने साथ नहीं लिया, इसमें एक नाराजगी भी है। कल जो मीटिंग होने जा रही थी वो मीटिंग भी इन्होंने अभी पोस्टपोन कर दी है। पोस्टपोन का क्या कारण है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही इस सिलसिले में मुझे कुछ कहने का मैंडेट है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कल अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होगी तो इंडिया जीतेगा। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर आज की डेट में जो जैसा लग रहा है, अभी तो चुनाव करवाए नहीं रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इन नतीजों के बाद चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो इस वक्त क्या आप कहते हैं चुनाव
असेंबली की बात करते हैं। जी जी, असेंबली की। मैं कहता हूँ ये म्यूनसिपैलिटी और उसके अपने लोकल बॉडी जो पंचायत है उसके कराने के हक में नहीं है, तो लिहाजा ये इलेक्शन कराएंगे कभी लगता नहीं। क्योंकि आज हम बात कर रहे थे यहाँ शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब की 118वां दिन मना रहे थे, तो शेख साहब के दो नारे बड़े मशहूर थे। एक ये था कि शेर कश्मीर का क्या अरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था, और दूसरा था कि सरदारी अवाम का हक है। यहाँ सरदारी जो है डबल इंजन सरकार की है, यहाँ अवाम की नहीं है। तो ये लोग कहाँ इलेक्शन कराएंगे और कब इलेक्शन कराएंगे, इसका कहना कुछ मुझे नहीं लगता कि हम इस पर कुछ कह सकते हैं। पहली दफ़ा देखा है मैंने जम्मू कश्मीर की सियासत में ये देखा कि जब भी कोई गवर्नर रूल रहा, दिल्ली की सरकार इतनी चिंतित रहती थी कि किसी ढंग से यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हो, सरकार बने। और यहाँ तक मुझे याद है 90 से 96 तक उस वक़्त कितने प्रयास किए गए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल किया जाए, जिसमें 96 में इलेक्शन हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को बड़ी मुश्किलात से बाहर निकाला। तो लिहाजा आज भी मैं समझता हूँ कि वहाँ ऐसी सोच नहीं है, दिल्ली में ऐसी सोच नहीं है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वाज़ दफ़ा कहा है कि जो आपकी इलेक्शन है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सिक्का, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सिक्का दुनिया में माना जाता है, मगर जब डेमोक्रेसी पहुंचती है लखनपुर तो उस वक़्त रुक जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो सिक्का है डेमोक्रेसी का वो लखनपुर के उरली तरफ भी आए, लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अजय जी, मैं आखिर में एक से आपसे बात जानना चाहता हूँ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, उनका यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह आपने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होनी चाहिए। जम्मू में उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जम्मू के डोगरों के साथ मिलकर यहाँ पे उन्होंने म्यूनसिपैलिटी का चुनाव भी लड़ा। उसमें आप भी थे और भी नौजवान थे, उनमें से एक मैं भी था। और हमने उस वक्त दूसरी पोजीशन हासिल की थी। शेख साहब को पता था कि जम्मू के लड़के बहुत कामयाब हो गए आगे जाके, और आप जैसे लड़के कैबिनेट मंत्री रहे, आज एक पार्टी की इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके कुछ नेता डोगरों को अपशब्द क्यों बोलते हैं? डोगरों को कोई अपशब्द नहीं बोल सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को हक नहीं है डोगरों को अपशब्द बोलने का। अब अगर कोई बाजार में कोई लड़का बोल दे तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, स्टेज पे खड़े होकर बाकी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि डोगरों की शान में कोई आदमी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसका बड़ा सीरियस नोट लिया है, उमर अब्दुल्ला साहब ने सीरियस नोट लिया है कि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है इसकी कामयाबी होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए और यहाँ के लोग फूले फलें। क्या जम्मू के डोगरे, क्या जम्मू के गुज्जर, क्या जम्मू के पहाड़ी, जम्मू के सिख, जम्मू के ईसाई, जिसके सब ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, जिसके सब लोग हैं। और आप देखिए ये जो तंग नज़रिया लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने कहा म्यूनसिपल इलेक्शन की, 96 में हमने इलेक्शन लड़ी। बिल्कुल 96 में हम 4 एमएलए आए जम्मू ज़िला से, अरेस्ट वाइल जम्मू ज़िला से। उस वक्त सांबा भी साथ था। एक विजयपुर से आगे, एक मठ से आगे, एक नगरोटा से आगे, एक अखनूर से आगे। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने 8 लोगों को नुमाइंदगी दी। 4 हम जीते हुए मिनिस्टर बनाए, एक बोधराज बाली साहब को मिनिस्टर बनाया, एक रामपाल जी को मिनिस्टर बनाया, एक अपने ये जो थे सरदार हरभजन सिंह बाली, इनको चेयरमैन बनाया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और सरदार हरवंश सिंह जी को मिनिस्टर बनाया। यानी 4 जीते। जैसे बाजार में आप कुछ लेने जाओ, वो कहते हैं बाई 1 गेट 2। 4 जिताओ, 8 दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। जम्मू के लिए 8 दरवाजे खोल दिए, लोग कहीं मुश्किल में ना आए। तो आप ये जो छोटी मोटी बात करते हैं, छोटे लोग जो ऐसी बात करते हैं, हमने भी इस बात के लिए कहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और इसने उमर अब्दुल्ला साहब, दे हैव टेकन सीरियस नोट ऑफ इट कि कोई ऐसी बात क्यों कहता है।
तो अच्छी तो बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है इसकी। तो साहब उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें आप जैसे नेता हैं और आगे बढ़ेगी, और आपको ये नई जो पोस्ट मिली है, एक बार फिर पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से आपको शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।